Welcome to my channel, Best English Grammar Classes. As we have started grammar portion, so today we are going to start a new thing, which is one, many, or number. Both are the same. One, many means which we can count only one. We will write one. The same thing is in number, in increasing number. Then we will write many. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। हमने ग्रामर का काम शुरू किया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम आज शुरू करेंगे वन और मैनी या नंबर, दोनों एक ही चीज़ है। इसके अलावा एक और वर्ड होता है सिंगुलर प्लूरल, उसे ये भी कहते हैं। तो सबका यही है। अब एक वन और मैनी मीन्स एक अनेक, जो हम हिंदी में करते हैं वो चीज़ है। अब मैंने पहले ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है आपको बता रही हूँ, उसी को फिर मैं हम एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताऊँगी। आपका ये एक तरह का लर्निंग जो है, एक तरह का फन की तरह से देखकर आप जल्दी सीख पाओगे, इसीलिए मैं कर रही हूँ। इट विल बी ईजियर फॉर यू टू लर्न according with the examples I am going to give to you. So first of all, the first one is cup, means cups. If it is single cup, one, then we will write a cup. If it is more in number, then we will write cups. जो एक ही कप है जिसमें हम चाय वगैरह पीते हैं, एक ही कप है, तो उसको हम उसमें हम एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ कप बोलेंगे। अगर उसी के साथ के ज़्यादा हो तो हम उसको कप्स बोलेंगे। एक है कप, अगर उसी के साथ के ये तीन चार हो जाए तो इसको हम कप्स बोलेंगे। फॉर सिंगल कप, फॉर वन मोर देन वन, देन वी विल राइट इट कप्स। सेकेंड थिंग इज दिस, व्हाट आई वांट टू से, all the words according to this, you have to put only single s at the end. बताना मैं बता दूं आपको कि ये जितने वर्ड मैंने लिखे हैं इनके आगे कुछ नहीं, जो वर्ड है उस जो स्पेलिंग वही होगा, सब कुछ होगा, सिर्फ एक आपने आप बीच में एस डालकर उसको पूरा करना है। अब हमने पहले किया था कप्स के लिए। दूसरा देखो, उसमें लिखा है पेंसिल। पेंसिल जो जैसे हम लिखते हैं, एक हो तो पेंसिल, ज्यादा हो तो पेंसिल्स। फॉर वन वी विल से पेंसिल, फॉर मेनी वी विल से पेंसिल्स। पेंसिल, पेंसिल्स, एक पेन पेंसिल है और ज्यादा के लिए हम सब पेंसिल्स बोलते हैं। उसके बाद हम तीसरा जो ले रहे हैं, थर्ड वन, टॉय, टॉयज। टॉयज किसको बोलते हैं? व्हाट आर द टॉयज? टॉयज मीन्स खिलौने। खिलौने एक है तो टॉय, एक से ज्यादा हो गए तो टॉयज। फॉर सिंगल थिंग वी विल राइट टॉय, दिस इज अ टॉय, सो वी विल राइट सिंगल टॉय। फॉर वन देन मोर, देयर आर 3 4, देन वी विल राइट टॉयज, ओनली यू हैव टू पुट एस एट द एंड। नेक्स्ट वन इज की, कीज। कीज किसको बोलते हैं? चाबी को। जो तालों की चाबी होती है उसको की कहते हैं। तो एक हो तो उसको हम की कहेंगे, एक के साथ और हो जाए चाबियां तो उसको हम क्या बोलेंगे? कीज। एक के लिए की, ज्यादा के लिए कीज। फॉर सिंगल वी विल से की, फॉर मेनी वी विल से कीज। इट इज द सेम, ओनली यू हैव टू पुट एस एट द एंड। नेक्स्ट वन है प्लेट, प्लेट्स। प्लेट कौन सी होती है? जिसमें हम खाना खाते हैं। अगर एक ही प्लेट है तो उसको हम प्लेट बोलेंगे। उससे ज़्यादा, अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे? प्लेट्स। एक के लिए प्लेट, ज़्यादा के लिए प्लेट्स। फॉर वन प्लेट, फॉर मेनी प्लेट्स। नेक्स्ट वन इज वाटर, फ्रॉम वेयर वी ड्रिंक वाटर। हम पानी पीते हैं, घर में बोतल्स होती हैं, किसी भी चीज़ की बोतल हो। एक हो तो बॉटल, एक से ज़्यादा हो जाए तो उसको बॉटल्स। ये नहीं आप देखो कि खाली आप 1 2 3 चीज़ें दिखा रहे हो और उसको ज़्यादा में क्लीन कर रहे हो। एक से ज़्यादा 5 10 15 जितना भी हो उसको के आगे हमने एस लगाना है। ओनली यू विल से दैट यू आर टेकिंग 2 थिंग्स एंड यू आर सेइंग दिस इज प्लूरल, नॉट दैट वन ओनली। व्हेन यू the thing is in increasing number, whether it is 5 10 15 20, whatever number it may be, you have to write, put over there s at the end of it, you have to put s. बॉटल, एक हो तो बॉटल, ज्यादा हो तो बॉटल्स। उसके बाद आते हैं आपके मग, जिसमें हम चाय चू पीते हैं, उसको मग कहते हैं। अगर एक ही है तो उसको हम मग बोलेंगे। फॉर सिंगल वी विल से मग, फॉर प्लूरल मोर देन वन वी विल से मग्स। Single one is mug, for plural mugs. Next one is your chalk. Chalk क्या है? जिससे हम लिखते हैं, हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, उसको हम चौक बोलते हैं। एक हो तो चौक और एक से ज्यादा हो तो चॉक्स, तो हम क्या कहेंगे इसको? चॉक्स। एक चौक, ज्यादा चॉक्स। फॉर वन वी विल से चौक, फॉर मेनी चॉक्स। नेक्स्ट वन इज बुक, बुक्स।
बुक एंड बुक, बुक किताबें एक है तो किताब बुक, ज़्यादा होगी तो बुक्स. फॉर सिंगल वी विल से बुक, फॉर मैनी मोर देन वन यू विल से बुक्स. Book, books. So when it is increasing number, you will put s at the end. Next one is pen, pens. पेन किसके कहते हैं? जिसे हम लिखते हैं, कोई नीला हो, काला हो, पीला हो, whether it is white pen, black pen, whether it is a red pen, pen is a pen. For single we will say pen. एक के लिए हम पेन बोलेंगे, अगर ज़्यादा हो जाए तो हम पेन्स. For single pen, for plural pens. एक के लिए पेन है, एक से ज़्यादा है तो हम उसके आगे पेन्स लिखेंगे. उसके बाद आगे कॉइन और कॉइन्स. कॉइन किसको बोलते हैं हम? एनीबॉडी नोज? कॉइन्स मैंने सिक्के. सिक्के कैसे होते हैं? एक का सिक्का होता है, 5 रुपए का सिक्का, 10 का सिक्का, 2 का सिक्का, सिक्के आते हैं. द कॉइन्स विच हैव 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी, 10 रुपीज, देयर आर सो मेनी कॉइन्स. फॉर सिंगल वी विल से कॉइन, फॉर मैनी वी विल से कॉइन्स. एक के लिए तो हम बोलेंगे सिक्का, अगर उसी के साथ बेशक वो 2 का सिक्का है, बेशक 10 का सिक्का है, बेशक 5 का सिक्का है, जो ज़्यादा सिक्के पड़े तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉइन्स. इसको हम ज़्यादा को कॉइन्स बोलेंगे. फॉर सिंगल कॉइन, फॉर मैनी कॉइन्स. आफ्टर दैट इज ए बॉल. बॉल मीन्स जिससे बच्चे खेलते हैं, हम भी खेलते हैं. बॉल खेलने वाली जो होती है, एक के लिए बॉल, फॉर सिंगल इट इज ए बॉल, फॉर मोर देन वन यू विल से बॉल्स. For 2 you have to write balls, whether it is 2, whether it is 10. बेशक एक बॉल है, 10 बॉल है, 15 है, आप उसके पीछे एस लगाकर बॉल्स बोल दोगे. नेक्स्ट उसके आगे आ गया फिंगर. फिंगर, फिंगर्स. फिंगर्स किसको बोलते हैं? उंगली को, जो हमारे हाथ की उंगलियां. एक है तो उंगली. फॉर सिंगल इट इज ए फिंगर. फॉर ऑल दिस वन वी विल से फिंगर्स. whether it is 10, whether there are 2 hands, whether there are 4 hands, we will count fingers. For single finger, for plural fingers. एक के लिए हम उंगली को हम बोलेंगे फिंगर. ज़्यादा हो, बेशक हम एक हाथ की हो, बेशक 5 हाथ की हो, जितने लोग खड़े उनकी उंगलियां गिननी हो, तो उसके लिए हम सब के लिए हम क्या लगाएंगे? फिंगर्स के. एक के लिए फिंगर, फॉर सिंगल फिंगर, फॉर मैनी फिंगर्स. आफ्टर दैट इज ए लॉक. लॉक्स. लॉक किसको बोलते हैं हम? ताले को. एक हो तो ताला. फॉर सिंगल इट इज ए लॉक. फॉर मोर देन वन वी विल राइट लॉक्स. यू हैव टू पुट एस एट द एंड. एक के लिए ताले के लिए लॉक, ज़्यादा के लिए लॉक्स. इसके हम क्या बोलेंगे? फॉर मोर देन वन वी विल से लॉक्स. आफ्टर दैट देयर इज अ हैंड. हैंड मीन्स आवर हैंड्स. हाउ मेनी हैंड्स वी हैव? वी हैव 2 हैंड्स. बट फॉर सिंगल वी द टीचर विल से रेज योर हैंड. टीचर कह अपना हाथ खड़ा करो, तो हम एक खड़ा करते हैं. एक हाथ के लिए 1 हो गया, तो ये हो गया हैंड. अगर टीचर कहेगा दोनों हाथ को ऊपर करो, रेज बोथ योर हैंड्स, अगर दोनों को करेंगे तो उसके आगे हमारे क्या लिखेंगे? हैंड्स. एक के लिए हैंड, दोनों के लिए हैंड्स. फॉर वन वी विल से हैंड, फॉर बोथ वी विल से हैंड्स. आफ्टर दैट द लास्ट वन इज स्पून. स्पून्स. व्हाट इज अ स्पून? चम्मच जिसे हम कहते हैं. घर में सबके चम्मच होते हैं. एक के लिए हम बोलेंगे स्पून. फॉर सिंगल वी विल से स्पून, फॉर मोर देन वन वी विल से स्पून्स. एक के लिए स्पून है और ज़्यादा हो जाए तो हम उसको स्पून्स कहेंगे. तो ये थे सारे जो मैंने लिखे, और आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए. सेम स्पेलिंग है, स्पेलिंग भी आपके गलत नहीं होंगे. खाली आपने क्या करना है? लास्ट में आपने एस डालना है. द स्पेलिंग्स आर सो ईजी एंड ऑल द स्पेलिंग्स आर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड. देयर विल बी नो मिस्टेक फॉर यू. Only you have to put at the end s. It will become plural. One and many, number or singular plural. All are the same names. जैसे एक बच्चे के नाम होते हैं, पक्का नाम, कच्चा नाम जैसे कहते हैं, वैसे ही है. वन मैनी, नंबर या सिंगुलर प्लूरल. छोटे बच्चे जो छोटी छोटी क्लासेस में होते हैं, वन मैनी, एक और अनेक लिख दो. ठीक है. नंबर मीन्स उसकी गिनती बढ़ाकर लिख दो. या बड़े जो हो जाते हैं उनके लिए सिंगुलर प्लूरल आ जाता है. फॉर यंगर चिल्ड्रन इट इज वन एंड मैनी. They will say write one and many, or number. Count the numbers and increase it. In increasing number you have to write. Or singular plural for higher classes they will say singular plural. These are all the words I have given. Only you have to put s at the end. खाली इसमें आपको एक s लगाना है. ये आपकी मेहनत की है. मेरे ख्याल में जितना मैंने किया है अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस भी होगी, साथ में हमने इसका वो भी कर लिया, प्रैक्टिकल भी कर लिया, आपको बता भी दिया कैसे लिखनी है, कैसे करनी है, पीछे क्या लगाना है. इट विल बी ईजी फॉर यू बिकॉज आई हैव टोल्ड यू हाउ वी हैव डन इट. आई हैव shown you the things, how we count it and how we write it, and how we are going to make them one too many. So I think you have understand it. If you have understand it
and you know how to, you like it, then please like it, share it, comment it, and please subscribe my channel. आपको समझ आई होगी कैसे कैसे करना है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल भी साथ में किया, साथ में आपको बताया भी है, तो मैं आपको इससे समझ भी आ गई होगी। तो आपको समझ आई हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, उसको शेयर भी करना और उसके कमेंट भी देना। मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।